फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 5। इस एपिसोड की शुरुआत डर और अकेलेपन से होती है। फिर से बेथ का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वो जहाँ भी देखती माँ की परछाई ही नजर आती। माँ से ध्यान हट ही नहीं रहा था। तब एक पुराने चेस प्लेयर ने इनको कॉल किया जो बोर्गोव को हराने में मदद करने का वादा किया। वो बोला, तुम ज़्यादा गुस्सा करती हो। गुस्सा नमक की तरह होता है, जो रहे तो अच्छा है पर ज़्यादा हो तो सब खराब कर देती है। दोनों ने चेस की कुछ बारीकियां पर बात की। जब बेथ इनकी तारीफ करने लगी तो वो इनसिक्योर होकर वहां से चले गए। अगले दिन फिर आए, बोर्गोव की लाइफ जर्नी के बारे में बताया। जब ये भाई साहब बाथरूम में गए तब वहाँ डिप्रेशन की पिल्स नजर आई। बाहर आए तब वो डांस कर रही थी। ये आंख फाड़ कर देखने लगे पर मन डोलने से पहले वहां से निकल गए। बेथ भी फोकस करके पढ़ नहीं पा रही थी। ये साहब अगले दिन फिर आए, बोले कल से मेरा क्लास शुरू होगा तो मैं नहीं आ पाऊंगा। बेथ ने कहा, कहीं दूसरी जगह रूम लेने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ भी रह सकते हो मेरे साथ, पैसे भी बचेंगे। लगता है बेथ का ट्रैक चेंज होने लगा है। घर के काम में बिजी भी रहने लगी है। भाई साहब प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं पर बेथ ने टॉपिक चेंज कर दिया। अगले दिन बेथ दवाई और मैगजीन खरीदने गई। इस बार दुकान वाले को मैगजीन के भी पैसे दिए। वो बोला, फिर से तुम चोरी क्यों नहीं कर लेती? आपको याद है ना, जब बेथ के पास पैसे नहीं थे तब कैसे मैगजीन चुरा कर भाग गई थी, पर इस बार पैसे देकर आई है। इस साहब को यहाँ रहना ज़्यादा गंवारा नहीं लगा। वो बेथ को छोड़कर जाने लगे। बोले, चेस मेरे लिए नहीं है, मैं किसी और कैरियर पर फोकस करना चाहता हूँ। इसमें अब मुझे मन नहीं लगता। बेथ की कोशिश रहती है कि वो रुक जाए पर वो मॉर्फी की किताब इनको देकर बोलता है, ये एक महान चेस प्लेयर थे, रात भर शराब पीते थे, अजनबियों से बात करते थे, अगले दिन किसी को भी हरा देते थे और ये 22 की उम्र में ही रिटायर हो गए। इसने डिप्रेशन की पिल्स देते हुए कहा, मुझे लगता है ये तुम्हारी ही कहानी है, ध्यान रखो अपना। यह बोलकर वो चला गया। अब यूएस चैंपियनशिप भी शुरू होने वाला है। फोकस भी हिला हुआ है। फिर बेनी से मैच होना था जो इनको एक बार हरा चुके थे। मुकाबला शुरू हो चुका था, तगड़ी फाइट चल रही थी। बेनी और बेथ दोनों अपने अपने अपोनेंट को धूल चटाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब इन दोनों के मैच में 1-2 दिन का गैप है। अगले दिन दोनों की मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में होती है जहां एक स्पीड चेस का चैलेंज लगता है। मैदान तैयार हो चुका है। दोनों के हाथ गोले की रफ्तार से चलने लगे। पर ये क्या, बेथ आसानी से हार गई पर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरा मैच खेली, वो भी हार गई। इनको हार पच नहीं रहा था। चैलेंज लगाती जा रही थी। तब तक ये खेलती रही जब तक ये सारे पैसे नहीं हार गई। वैसे भी अब पछताने से क्या होगा। बेथ इस हार से डरी हुई थी। दिमाग में यही गेम चल रहा था। फिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतज़ार था, पर चीज़ें 30 चाल में ही ख़त्म हो गई। पर इस बार बेथ नहीं, बेनी हार गया। अब दोनों शराब पीकर गम और खुशी बांट रहे हैं। लगता है बेथ को अट्रैक्शन भी होने लगा है। बेनी का बाल उल संभाल रही हैं। बेनी ने भी मौके पर चौका मार दिया। बोला, आगे बड़े मैच हैं, मुझे ट्रेनर बना लो। वैसे तो तुम बड़ी प्लेयर हो पर मैं तुमको और बेहतर बना सकता हूँ। बात बन गई पर लास्ट लाइन ने बेथ को चौंका दिया। बेनी ने कहा, पर सेक्स के बारे में कुछ मत सोचना। देखते हैं अगले एपिसोड में चेस होता है या कुछ और। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।